हेलो प्यारे बच्चों, नवांकुर विद्यापीठ की डिजी लेसन्स में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 6 विषय हिंदी, पाठ 8 संगीत शिरोमणि स्वामी हरिदास। इस पाठ के लेखक जयपाल तरंग हैं। इस पाठ का केंद्रीय भाव इस प्रकार है। प्रस्तुत एकांकी में लेखक ने भारतीय कला, साहित्य व संस्कृति के प्रति सम्राट अकबर के उदार दृष्टिकोण को दर्शाया है। भारत की समृद्ध गुरु शिष्य परंपरा की एक झांकी इस एकांकी के माध्यम से प्रस्तुत की गई है। इस पाठ के मुख्य शब्दार्थ इस प्रकार हैं। प्रभात माने सुबह, अंतर्यामी माने हृदय की बात जानने वाला, परमेश्वर प्राण घातक माने जानलेवा, कामना माने मनोरथ, इच्छा, यशवी माने जिसका खूब यश हो, नेपथ्य माने पर्दे के पीछे का स्थान, लिबास माने पोशाक पहनने का वस्त्र। इस पाठ के अभ्यास के बारे में चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न क्रमांक है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। का है, सम्राट अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। पहला मोहन, दूसरा तानसेन, तीसरा रूपा, चौथा अलादीन। इसका सही उत्तर दूसरा है तानसेन। खा है, दीपक को प्रज्वलित करने वाला राग है। इसके भी 4 विकल्प हैं। पहला दीपक राग, दूसरा ठुमरी, तीसरा राग भैरवी, चौथा मियाँ मल्हार। इसका सही उत्तर है पहला दीपक राग। प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला का है, तानसेन के गुरु का नाम खाली स्थान था। इस खाली स्थान में शब्द आएगा स्वामी हरिदास। खा है, अकबर ने स्वामी हरिदास को खाली स्थान की उपाधि प्रदान की। इस खाली स्थान में शब्द आएगा संगीत शिरोमणि। गा है, रूपा ने खाली स्थान गाकर तानसेन के प्राणों की रक्षा की। इस खाली स्थान में शब्द आएगा मेघ मल्हार। घा है, गुरुजी खाली स्थान में संगीत कभी नहीं सुना सकते। इस खाली स्थान में शब्द आएगा राजमहल। प्रश्न क्रमांक 3, बताइए किसने किससे कहा। पहला का है, तानसेन, यह हमारी खुशकिस्मती है कि हम इस मुल्क के बादशाह हैं। यह सम्राट अकबर ने तानसेन से कहा। खा है, क्या बहन को भाई पर तरस नहीं आता? भाई के प्राणों की रक्षा बहन नहीं करेगी? यह तानसेन ने रूपा से कहा। गा है, तानसेन, राजमहल का सम्मान और नवरत्नों में स्थान मिल जाना सदा सुखकारी नहीं होता। यह वाक्य स्वामी हरिदास ने तानसेन से कहा। प्रश्न क्रमांक 4 से 5 वाक्यों में उत्तर दीजिए। पहला का है, सम्राट अकबर किस पवित्र जमीन को सलाम करते हैं और क्यों? इसका उत्तर है, सम्राट अकबर हिंदुस्तान की पवित्र जमीन को सलाम करते हैं। यह देश संसार के सभी देशों में अनोखा है। यहाँ के रीति रिवाज, कला, संगीत एवं यहाँ की अनेक बोलियों में मिठास है। यहाँ का संगीत पूर्ण रूप से विकसित है। नृत्य में भी भावों को साकार किया जाता है। साथ ही
यहाँ के ग्रंथों में अद्वितीय ज्ञान भाव पड़ा है, इसलिए यहाँ की यह भूमि पवित्र है। अतः इस पवित्र जमीन को वह सलाम करता है। खाहे दीपक राग प्राणों को संकट में डाल सकता है, कारण बताइए। इसका उत्तर है दीपक राग प्राणलेवा राग है। इस राग से गायक के तन में गर्मी बहुत बढ़ जाती है। दीपक राग के गाने का मतलब सीधा मृत्यु को ही निमंत्रण है। इस दीपक राग के गाने से पहले मेघ मल्हार गीत गाए जाने का प्रबंध कर लेना चाहिए। जब दीपक राग गायक के शरीर में आग पैदा करने लगे तब मेघ मल्हार कर गायक के प्राणों की रक्षा करनी पड़ती है। गाहे स्वामी हरिदास संगीत की शिक्षा को समाज क्यों कहते थे? इसका उत्तर है स्वामी हरिदास ने संगीत को समाज से जोड़ दिया है, क्योंकि उनके संगीत में जो मिठास है वह अत्यंत प्रभावकारी है। सभी लोग इस संगीत शिरोमणि के संगीत से प्रभावित हो उठते हैं। इसका केवल यही कारण है कि उन्होंने संगीत की शिक्षा को समाज से जोड़कर देखा है। संगीत के लाभ स्वयं अपने स्वार्थ के लिए नहीं, अपनी प्रसिद्धि और सम्मान के लिए नहीं, संसार के स्वामी जग नियंत्रणता को रिझाने के लिए वे संगीत गाते हैं। अतः उन्होंने संगीत की शिक्षा को समाज कहा है। घा है दीपक राग सुनने के पीछे सम्राट का क्या भाव था, स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है दीपक राग सुनने के पीछे सम्राट का भाव यह था कि वह तानसेन के साथ ही उसके गुरु स्वामी हरिदास को भी अपने राज दरबार में सम्मानित नवरत्न के रूप में नियुक्त कर लेगा, जिससे दीपक राग को सुनने के लिए मेघ मल्हार के गाने की पूर्ति स्वामी हरिदास से हो जाएगी। परंतु ऐसा नहीं हो सका, क्योंकि स्वामी हरिदास ने तो अपने संगीत को ब्रज बिहारी कृष्ण को समर्पित कर दिया था। वे कृष्ण की भक्ति में ही गीत गाते थे, किसी राज दरबार में स्वार्थ या लोभ के कारण नहीं। वास्तविकता तो यह भी थी कि राजा अकबर स्वामी हरिदास की परीक्षा लेना चाहता था कि वे स्वार्थ और लोभ के कारण तो संगीत की शिक्षा नहीं देते। है तानसेन और स्वामी हरिदास के गायन में मुख्य अंतर क्या था? इसका उत्तर है तानसेन का गायन भी अच्छा था, लेकिन स्वामी हरिदास के गायन का कोई जवाब नहीं था। अर्थात तानसेन और हरिदास के गायन की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि तानसेन को तो अपना संगीत हिंदुस्तान के शहंशाह की खुशी के लिए गाना पड़ता था, जिससे उसके संगीत में पराधीनता परवशता आ जाती थी। जबकि स्वामी हरिदास जी तो संसार के स्वामी को रिझाने के लिए गाते थे, अर्थात वे अपना गीत गाने के लिए स्वाधीन थे। जब वे चाहते थे तो गाते थे, किसी के आदेश पर नहीं। यही अंतर था तानसेन और स्वामी हरिदास के गायन में। प्रश्न क्रमांक 5, निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला है संगीत, दूसरा है विधाता, तीसरा है दीवाना, चौथा है प्रभात। पहला है संगीत। स्वामी हरिदास का संगीत वास्तव में जन्नत का संगीत था। दूसरा है विधाता, जन्म और मृत्यु तो विधाता का नियम है। तीसरा है दीवाना, तानसेन के संगीत ने राज दरबार में सभी श्रोताओं को दीवाना बना दिया।
चौथा है प्रभात। प्रभात बेला में आश्रम का वातावरण मन को हरने वाला था। धन्यवाद।